हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी वर्किंग बताई थी, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग। वो मैंने डायग्राम से समझाई थी। अब मैंने इसी वर्किंग को यहाँ पर दोबारा से लिख दिया है, तो दोबारा से एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन की वर्किंग क्या थी। तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग क्या थी कि दो जो पॉजिटिव आयन इज प्रोड्यूस एट पॉइंट पी, कि जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होगा। तो पॉइंट पी कहाँ पे था, दोनों डीज के सेंटर में था। D1 डीज और D2 डीज थी, उन दोनों के सेंटर में था। तो एट दिस इंस्टेंट पे D2 तो पॉजिटिव था और D1 क्या था, नेगेटिव था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था D1 नेगेटिव है और D2 पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो पॉजिटिव आयन एसिलेटेड टुवार्ड्स D1। तो अट्रैक्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अट्रैक्शन की वजह से साथ में मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉजिटिव आयन था वो किसकी तरफ एसिलेट कर जाएगा, किसके अंदर एंटर कर जाएगा, D1 के अंदर एंटर कर जाएगा। और ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स थी, परपेंडिकुलर फोर्स थी। ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स आयन डिस्क्राइब ए सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करेगा किसके अंदर, D1 के अंदर। नाउ आयन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो गैप में आ जाएगा बिटवीन द डीज, और पोलैरिटी ऑफ डीज क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी पोलैरिटी। तो आयन एंटर इनटू D2। अब D2 पे नेगेटिव आ चुका है, D1 पे पॉजिटिव आ चुका है, तो दोबारा से चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाएगा D2 के अंदर विद ग्रेटर स्पीड एंड डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ। दोबारा से ग्रेटर स्पीड के साथ एंटर करेगा D2 में, और कैसा पाथ कवर करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा। फाइनली आयन प्रोड्यूस, जो आयन प्रोड्यूस हुआ था P पॉइंट पे, एक्वायर्ड हाई एनर्जी, तो उसको हाई एनर्जी मिल जाएगी। एंड रिमूव्ड फ्रॉम द विंडो W, विंडो W से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। एंड हिट द टारगेट, और टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। तो यहाँ पे जो इसको मैग्नेटिक फील्ड जो बताया था कि जो सर्कल में रोटेट कर रहा था, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा था, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी। वहाँ पे क्या लग रही थी, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था वहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या प्रोवाइड की, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की। किसने प्रोवाइड की, मैग्नेटिक फील्ड ने। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन करेंगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या प्रोवाइड की, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की थी, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc किसने प्रोवाइड की थी, मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोवाइड की थी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स प्रोवाइड की वो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी इसको, चार्ज पार्टिकल को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mv² होता है, mv²r। और मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होती है वो क्या होती है, क्या वी बी होती है, क्या वी बी साइन थीटा होती है। तो यहाँ पे साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था, 90 डिग्री पे था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि mv²/r इज इक्वल टू क्या वी बी। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कि चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो एक वेलोसिटी से तो एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या भी उधर है, आर को उधर ले जाएंगे, एम को अपोन में ले जाएंगे। तो यहाँ पे वी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, क्या बी तो यहाँ पर है, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपोन में एम आ जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता था। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने तो यहाँ पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v की वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है, v की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है क्या हो, बी आर बाई एम। यहाँ पे स्क्वेयर करना था तो हमने यहाँ पे स्क्वेयर कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m क्या स्क्वेयर b²r² बाई m²। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, क्या स्क्वेयर b²r² अपॉन में 2m। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, क्या आ चुका है, क्या स्क्वेयर b²r² बाई 2m। यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। साथ में हम यहाँ पे निकाल सकते हैं उस पाथ की रेडियस निकाल सकते हैं जिससे चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। कि जो डीज में मूव करता है, सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है,
तो वहाँ पर हम उनकी रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं कि उनकी रेडियस यहाँ पर कितनी होगी। तो उसकी रेडियस निकालने के लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, दोबारा से फॉर्मूला यूज करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या वी बी। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, क्या वी बी के इक्वल होती है। अब हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने निकालनी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी चार्ज पार्टिकल की। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ पाथ निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ पाथ कि जिस पाथ से या सेमी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ पाथ निकाल सकते हैं जिस पाथ से चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि एम वी स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे हम वी से वी कैंसिल कर देंगे तो हमें यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर को तो उधर ले जाएंगे, तो आर को उधर लेंगे और क्या बी को अपोन में ले आएंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी अपोन में क्या बी। यहाँ पे रेडियस आ जाएगी, सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस यहाँ पर कितनी होगी, वो रेडियस भी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी तो आ चुकी है हमारी, काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है, हमारे पास रेडियस भी आ चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर लीनियर फ्रीक्वेंसी या सिंपल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा आर होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा आर। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर की वैल्यू आ चुकी है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो यहाँ पे तो हमें क्या निकालनी थी, लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होती है। लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर v है और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन निकाल लेते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो लीनियर वेलोसिटी v होती है यहाँ पर और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा होती है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा आर आ जाएगा। v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा आर। यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा आर आ गया। v यहाँ पर क्या है, v यहाँ पर क्या है, लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा यहाँ पर क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पर रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू ओमेगा एच इट इज रखेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं एम वी अपॉन में क्या बी। तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है 2π/t के इक्वल होता है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा 2π/t के इक्वल होता है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे 2π/t आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एम वी अपॉन में क्या बी। तो हमें यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी थी, t को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर t को उधर ले जाएंगे तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2πm। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ चुका है, कितना टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, इसका टाइम आ चुका है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये तो क्या आ चुका है, उसका टाइम पीरियड आ चुका है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है। फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/t होगी। और 1/t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2πm क्या होगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन में 2πm क्या बी। तो यहाँ पे पलट जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, क्या बी अपॉन में 2πm। तो यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी किसकी, चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्या वो बी अपॉन में 2πm होती है। किसकी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा क्या होती है, 2π न्यू होती है, 2π न्यू होती है। तो न्यू की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π, लीनियर फ्रीक्वेंसी हम पहले निकाल चुके हैं, क्या वो बी अपॉन में 2πm। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आ जाएगी, क्या वो b/m। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है और वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी होगी, क्या वो बी अपॉन में m होगी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला, एक तो निकाली उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, साथ में उसका टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड कितना होगा। उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फिर उसकी हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली कितनी होगी।
तो ये था इसका डेरिवेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो इसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।